प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित एक छोटे से धूल भरे गांव में, जहां मीलों तक केवल सुनहरी रेत फैली हुई थी, समीर नाम का एक नौजवान कारवां चालक रहता था। समीर अपने पिता से विरासत में मिली थोड़ी सी जमीन और एक बूढ़े ऊंट के साथ अपना गुजारा करता था। उसके पिता ने उसे हमेशा बताया था कि रेगिस्तान में सिर्फ रेत और टीले नहीं होते, बल्कि उनमें पुराने राज भी दफन होते हैं। समीर का सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बने, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। एक दिन जब समीर एक छोटे कारवां के साथ नमक बेचने दूर के शहर जा रहा था, एक भयानक रेतीला तूफान आ गया। तूफान इतना भीषण था कि उसने समीर को उसके साथियों से अलग कर दिया। कई घंटों तक तूफान में भटकने के बाद जब वह कुछ शांत हुआ, तो समीर ने खुद को एक ऐसे अनाम नखलिस्तान के पास पाया जहां खजूर के पेड़ और एक छोटा सा पानी का स्रोत था। नखलिस्तान के बीचों बीच उसने एक प्राचीन खंडर हो चुका मंदिर को देखा। मंदिर के अंदर उसने एक चमकदार रहस्यमयी ताबीज पाया। जैसे ही समीर ने ताबीज को छुआ, वह गर्म हो गया और उसमें से एक नीली रोशनी निकली। रोशनी के साथ एक मधुर धीमी आवाज ने समीर को पुकारा। आवाज का पीछा करते हुए वह मंदिर के एक छिपे हुए तहखाने में पहुंचा। वहां उसने एक सुनहरे ताबूत में एक अत्यंत सुंदर स्त्री को लेटे हुए देखा। उसकी आंखें बंद थीं और उसके ओठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी सुंदर सपने में हो। वह स्त्री कोई और नहीं, बल्कि प्राचीन महारानी जारा थी, जिसे सदियों पहले एक दुष्ट जादूगर ने शाप दिया था। शाप के कारण वह एक गहरी नींद में सो गई थी और उसे जगाने का एकमात्र तरीका सच्चे दिल से दिया गया एक त्याग था। समीर उसकी सुंदरता और उसके आसपास के रहस्य से मोहित हो गया। उसने फैसला किया कि वह महारानी जारा को जगाएगा। समीर ने महारानी जारा को नखलिस्तान में एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया और हर दिन उसके लिए भोजन और पानी जुटाने लगा, भले ही उसे खुद भूखा रहना पड़े। कई हफ्तों तक उसने अपनी बचत का हर पैसा उस पर खर्च किया। धीरे धीरे महारानी जारा की आंखों में हल्की सी चमक लौटने लगी। एक रात जब समीर उसके पास बैठा था, उसने अपने माथे से ताबीज हटाया और उसे जारा के सीने पर रख दिया। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और जारा की नींद टूट गई। महारानी जारा ने अपनी आंखें खोली और समीर को देखा। उसने उसे बताया कि वह एक शक्तिशाली जादूगरनी थी और उसे जगाने वाले को वह असीमित धन और शक्ति दे सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे एक बलिदान देना होगा। बलिदान यह था कि समीर को अपने सभी सांसारिक बंधनों को तोड़ना होगा और अपने गांव, अपने परिवार, अपनी पुरानी पहचान को त्यागना होगा। समीर ने एक पल के लिए झिझका, लेकिन जारा के वायदे और उसकी अपनी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया। महारानी जारा ने समीर को अपने साथ एक छिपे हुए समृद्ध राज्य में ले गई, जो रेगिस्तान के नीचे स्थित था। वहाँ उसने समीर को अपना सबसे
विश्वसनीय सलाहकार बनाया और उसे अपार धन और ज्ञान प्रदान किया। समीर ने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भुला दिया और एक शक्तिशाली व्यापारी बन गया जिसकी धाक पूरी रेगिस्तान में थी। जारा ने उसे नई पहचान, नया नाम और नई ताकत दी। लेकिन समय के साथ समीर ने महसूस किया कि महारानी जारा केवल उसे एक मोहरी की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उसने देखा कि जारा कितनी निर्मम और स्वार्थी थी और वह दूसरों का इस्तेमाल अपने उद्देश्यों के लिए करती थी। समीर को अपने पुराने गांव और अपने परिवार की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने सब कुछ खो दिया था। उसकी मासूमियत, उसका परिवार, उसका सच्चा स्वयं। एक रात समीर ने चुपके से रेगिस्तानी राज्य से भागने का फैसला किया। उसने महारानी जारा से मिले सभी धन और ताबीज को छोड़ दिया। वह जानता था उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह आज़ाद था। वह वापस उसी रेतीले तूफान वाले नखलिस्तान में पहुंचा जहां उसने जारा को पाया था। वहां उसने पाया कि ताबीज जिसे उसने छोड़ा था अभी भी वहीं था, लेकिन इस बार ताबीज से निकली रोशनी सुनहरी थी, नीली नहीं। उसने ताबीज उठाया और अपने पुराने गांव की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि अब उसे सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा, लेकिन इस बार वह अपनी मेहनत और सच्चाई के साथ करेगा। उसने अपने अतीत से सीख ली थी। गांव पहुंचने पर समीर को पहचानना मुश्किल था। वह कोई अमीर व्यापारी नहीं था, बल्कि एक साधारण आदमी था। उसने अपनी बहन के पास शरण ली, जिसने उसे बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया। समीर ने अपने ताबीज का उपयोग करके धीरे धीरे अपने गांव वालों की मदद करना शुरू किया। ताबीज में अब सकारात्मक ऊर्जा थी और वह छोटे मोटे चमत्कार कर सकता था, जैसे बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना या सूखे कुओं से पानी भरना। समीर ने सीखा कि सच्चा धन सोने और चांदी में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ होता है जिनसे आप प्यार करते हैं। उसने अपनी पुरानी पहचान फिर से हासिल की, लेकिन एक बेहतर समझदार व्यक्ति के रूप में। गांव वाले उसे रेगिस्तान का राजकुमार कहने लगे, क्योंकि उसने न केवल अपना जीवन फिर से बनाया था, बल्कि गांव वालों को भी समृद्ध किया था। महारानी जारा का शाप शायद अब भी रेगिस्तान में भटक रहा था, लेकिन समीर ने उसे पीछे छोड़ दिया था। उसने सुनहरी रेत में एक नई उम्मीद ढूंढ ली थी, एक ऐसी उम्मीद जो उसके दिल में हमेशा के लिए चमकती रहेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिए। धन्यवाद।